नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा श्लोक जो हमें जीवन की एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सबक हजारों साल बाद भी, आज भी उतना ही सच है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या ये हो सकता है कि हमारा सबसे बड़ा दर्द, सबसे गहरा दुख असल में ज्ञान पाने का एक दरवाजा बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि दुख से ज्ञान कैसे मिल सकता है? चलिए इसका जवाब हम गीता में ही ढूंढते हैं। इस सवाल को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलना होगा जहां से यह सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सब अर्जुन के गहरे दुख से ही शुरू होता है। तो अब आते हैं उस श्लोक पर जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अध्याय 2, श्लोक 1। यहां संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं, वो कहते हैं, करुणा से भरे हुए, आंसुओं से भीगी आंखों वाले और गहरे शोक में डूबे अर्जुन को देखकर तब जाकर मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। पता है ये श्लोक इतना खास क्यों है? क्योंकि असल में यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। अब तक तो श्री कृष्ण चुप थे, वो बस अर्जुन के सारथी थे। लेकिन ठीक इस पल में जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका है, तब श्री कृष्ण अपना मौन तोड़ते हैं। और बस यही वो पल है जो उस महान ज्ञान की नींव रखता है जिसे हम सब गीता के नाम से जानते हैं। तो अर्जुन की हालत को जरा ठीक से समझते हैं। वो सिर्फ दुखी नहीं है, जैसा श्लोक में बताया गया है, वो करुणा से व्याकुल है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका मन गहरे शोक में यानी डिप्रेशन में डूबा हुआ है। वो अपने धर्म, अपनी ड्यूटी और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। एक योद्धा के लिए ये एक तरह से मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हम सब जानते हैं कि करुणा यानी दया तो एक बहुत अच्छी बात है, एक गुण है। फिर यहां अर्जुन की वही करुणा एक प्रॉब्लम क्यों बन गई? देखिए, इसका जवाब गीता की एक बहुत गहरी सीख में छिपा है। गीता हमें दो तरह की करुणा में फर्क बताती है। एक करुणा वो है जो मोह से, मतलब अटैचमेंट से पैदा होती है, ठीक वैसी ही जो अर्जुन महसूस कर रहा है। ये करुणा ना इंसान को उसके कर्तव्य से, उसकी ड्यूटी से रोकती है, एक बंधन बन जाती है। और दूसरी है सात्विक यानी शुद्ध करुणा। ये वो कंपैशन है जो धर्म के रास्ते पर चलने में मदद करती है और आज़ाद करती है। तो पॉइंट यह है कि जब करुणा अच्छी चीज होते हुए भी कर्तव्य के आड़े आ जाए तो वो एक कमजोरी बन जाती है। लेकिन इस कहानी में एक और गहरा मतलब छिपा हुआ है। अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है, एक मौका है। इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, विषाद। इसका मतलब है गहरा दुख या शोक। भारतीय दर्शन में विषाद को सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन नहीं माना जाता, बल्कि ये वो चिंगारी है, वो कैटलिस्ट है जो ज्ञान की खोज को जन्म देती है। जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है ना, तभी उसके मन में जीवन के सबसे बड़े और गहरे सवाल उठते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर अर्जुन को ये विषाद ना हुआ होता, अगर वो इतना दुखी ना हुआ होता, तो वो कभी श्री कृष्ण से वो गहरे सवाल ही नहीं पूछता जिनके जवाब में पूरी की पूरी गीता कही गई। उसका दुख ही वो जमीन बन गया जिस पर ज्ञान का पेड़ उग सका। और यहीं एक और बहुत दिलचस्प बात छिपी है। श्लोक में श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन नाम का इस्तेमाल हुआ है, और इसका एक खास मतलब है। मधुसूदन का अर्थ है मधु नाम के राक्षस का वध करने वाला। पर यहां इसका सिंबॉलिक मतलब यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा था, ठीक वैसे ही अब वे अर्जुन के मन में बैठे अज्ञान और मोह वाले राक्षस का नाश करेंगे। ये नाम यहां पर यूं ही नहीं चुना गया है, ये अपने आप में एक संकेत है। तो ठीक है, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर इस एक प्राचीन श्लोक से आज के हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक मिलते हैं, आइए देखते हैं। इस पूरी बातचीत से चार मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, सिर्फ भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के साथ हो रहा था। दूसरी बात, जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आए तो एक सही गाइड, एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अपने दुख और शक को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। ये ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। और चौथी बात, जब मन परेशान और बेचैन होता है तो वो नए और गहरे विचारों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा खुला और तैयार होता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है। अर्जुन के मन में तो अज्ञान का राक्षस था जिसे नष्ट करने के लिए मधुसूदन थे। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सा अज्ञान या मोह है, वो कौन सा कन्फ्यूजन है जिसे मिटाने के लिए एक सही मार्गदर्शन